वहीं चुनावी मौसम में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने एक लेख में हिंदू धर्म पर अपने विचार साझा किए हैं। राहुल ने लिखा है कि हर प्रकार के पूर्वाग्रह और भय से मुक्ति पर सत्य के समुद्र में समा जाना ही असली हिंदू धर्म है। वो लिखते हैं कि निर्बल की रक्षा का कर्तव्य ही हिंदू का धर्म है। राहुल कहते हैं कि हिंदू धर्म को कुछ मान्यताओं तक सीमित नहीं रखा जा सकता, ना ही उसके किसी राष्ट्र या भौगोलिक दायरे तक उसे बांधा जा सकता है। राहुल ने अपने लेख में यह भी कहा है कि ये कहना कि हिंदू धर्म केवल कुछ सांस्कृतिक मान्यताओं तक सीमित है, उसका अल्पपाठ होगा। किसी राष्ट्र या भूभाग विशेष से उसको बांधना भी उसकी अवमानना है। लेख की शुरुआत उन्होंने सत्यम शिवम सुंदरम से की है। बता दें कि 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर INDIA नाम से बनाए गए विपक्षी गठबंधन में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है। विपक्षी गठबंधन में कुछ पार्टी के नेताओं ने हाल ही में हिंदुत्व को लेकर विवादित बयान भी दिया था, जिस पर बीजेपी ने जमकर पलटवार किया, प्रहार किया। लिहाजा अब राहुल गांधी का हिंदू पर ज्ञान सामने आ रहा है। सत्यम शिवम सुंदरम कहते हुए राहुल गांधी ने हिंदू को लेकर अपने विचार साझा किए हैं। हिंदू धर्म पर उन्होंने अपनी राय रखी है। और आश्चर्य की बात यह है कि राहुल गांधी अब हिंदुत्व पर लेख लिख रहे हैं। सनातन पर आक्रमण करने वाले नेताओं का साथ देने वाले और तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले राहुल गांधी को हिंदुत्व की बात करना क्या शोभा देता है? ये देश का नहीं दुनिया का बड़ा आश्चर्य होगा। और मुझे लगता है कि बड़े जो रिकॉर्ड लिखते हैं आश्चर्य वाले कि कौन सा दुनिया का आश्चर्य है, तो मुझे एक आश्चर्य ये भी है कि राहुल गांधी हिंदुत्व पर लेख लिख रहे हैं, जिन्हें यही नहीं पता कि वो क्या है। मैं गहराई के साथ कहना चाहता हूं, राहुल गांधी ये बताएं देश के अंदर वो क्या है, नहीं बता सकते। ये दोहरे चरित्र के लोग और तुष्टीकरण की राजनीति करने वाला ये जो दल है, जो केवल एक परिवार तक सिमट कर रहेगा, इस परिवार की इतिहास के बारे में ही राहुल गांधी नहीं बता सकते कि उनके परिवार का हिस्ट्री क्या है, इतिहास क्या है। देश तो जानना चाहता है लेकिन नहीं बता सकते क्योंकि सारी परतें खुल जाएंगी। इसलिए ये आश्चर्य है कि वो हिंदुत्व की बात करते हैं और सनातन पर आक्रमण करने वाले लोग जो सनातन को समाप्त करना चाहते हैं। स्टालिन के बेटे ने जो कहा, क्यों राहुल गांधी इस पर नहीं बोलते? मैंने कहा था पर एक दिन पहले राहुल गांधी जब आ रहे थे तो मैंने कहा था झूठ की गारंटी देने के लिए फिर मध्य प्रदेश आप पधार रहे हैं, तो पहले ये तो बताइए जब आप आए थे और गलती से 2018 में सरकार बनी थी तो वो झूठ बोला था, उसका क्या हुआ? उन बातों का क्या हुआ? ये नए झूठ के पुलिंदे आप लाना चाहते हैं। सनातन पर स्टालिन के बेटे ने जो आक्रमण किया और सनातन धर्म को समाप्त करने की बात की, सनातन धर्म को क्या क्या नहीं कहा गया आपके जो सहयोगी हैं, लेकिन एक लाइन आपके नेताओं के द्वारा, चाहे वो राहुल गांधी होंगे, चाहे प्रियंका गांधी होंगी, चाहे सोनिया गांधी होंगी, एक लाइन नहीं बोल सकते। तो आपके मूल में ही यह है कि हिंदुत्व का विरोध करना, सनातन पर आक्रमण करना, यही आपके कैरेक्टर में है। वहीं राहुल गांधी के हिंदुत्व ज्ञान पर केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने कहा कि चुनावी हिंदुओं से आप इससे ज्यादा क्या उम्मीद कर सकते हैं? मैम, क्या सनातन के ऊपर जिस तरह से हमला हुआ उसके बाद अब एक सॉफ्ट की तरफ आगे बढ़ रहे हैं? आप क्या उम्मीद करते हैं इन लोगों से? आप क्या उम्मीद करते हैं इन लोगों से जो चुनावी हिंदू बन जाते हैं? आप क्या उम्मीद करते हैं जो प्रैक्टिस कुछ और करते हैं और दिखाते कुछ और हैं? आप क्या उम्मीद करते हैं जिनके समय पर तमाम तरीके की गलतियां जो है समाज के साथ हुई और खास तौर पे इतने लंबे समय काल के बाद 47 से कितने साल तक तो यही लोग थे ना, देश में क्या हालत थी आप अच्छी तरह जानते हैं। राहुल गांधी अलग बात कह रहे हैं, अब हिंदुत्व का पाठ पढ़ा रहे हैं, वो हिंदुत्व की बातें वो सिखा रहे हैं, तो क्या ये जायज है? काश स्टालिन के पास राहुल चले जाते और उनको कहते कि हिंदुओं को डेंगू, हिंदुओं को मलेरिया, तो बहुसंख्यक समाज के प्रति राहुल गांधी की कोई अटैचमेंट नहीं है क्या? वो बार बार विदेशों में रोते हैं जाकर अल्पसंख्यकों के साथ में भारत में भेदभाव हो रहा है, बार बार रोते हैं। यह सरेआम फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम से और बदतमीजियां देश में हो रही हैं, तो राहुल जी कभी अपनी मोहब्बत की दुकान खोलने स्टालिन के पास भी चले जाते। तो वहां मोहब्बत की दुकान खोलने इसलिए नहीं गए कि एक विशेष समुदाय की वोट लेनी है और प्रधानमंत्री बनने के ख्वाब लेने हैं। कभी बक्सा सर पे रखते हैं कुली बनकर, 10 साल उनको कुलियों की समस्या याद नहीं आई, 55 साल उनके खानदान ने राज किया तब उनको बढ़ई की समस्या याद नहीं आई, लोहार की समस्या याद नहीं आई।
आज विश्वकर्मा योजना से हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने 1 लाख रुपए तक का लोन और योजना लागू की है। इस प्रकार की जो काम करने वाले कामगार लोग हैं उनको, और 15,000 उनकी ट्रेनिंग देकर उनको औजार लेने के लिए पीएम विश्वकर्मा योजना चली है। तो आज उनको लोहार भी याद आ गए, छेनी चलानी भी याद आ गई, क्योंकि सोने की चम्मच लेकर मुंह में आए पैदा हुए थे। तो जाके पैर न पड़े बेवाई वो क्या जाने पीर पर। तो राहुल को क्या पता गरीब की पीड़ा क्या होती है। लेकिन हाँ, अब नौटंकी कर रहे हैं। एक दिन कुली के बराबर में चद्दर लेकर सोकर दिखाएं। देश के प्रधानमंत्री ने तो 30 साल अपना जीवन समाज में लगाया मुख्यमंत्री बनने से पहले। आप एक दिन रेलवे स्टेशन पर कुली के साथ सोकर दिखाएं तो मजा आएगा।